प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दोस्त और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ काशी जाएंगे। यहां मोदी जापानी पीएम को काशी की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे। कैसी है काशी की सुबह, इसका जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता राजीव रंजन ने। नमस्कार, बनारस के घाट से मैं हूं राजीव रंजन। एक कहावत है, शाम अवध, शबे मुंबई और सुबह बनारस का कोई जवाब नहीं। तो बनारस की सुबह आज बहुत खास है क्योंकि बनारस अपने दो मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस खास पेशकश में सुबह बनारस में आज हम आपको बनारस की सुबह दिखाएंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि पूरी दुनिया में बनारस जैसी सुबह कहीं नहीं होती। विश्व गुरु भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी की सुबह अपना खास महत्व रखती है। सुबह सुबह गंगा के घाटों पर गंगा आरती का अद्भुत नजारा है। 7 बटुक ब्राह्मण मां गंगा की आरती करते हैं। काशी संस्कृति, संगीत और योग का अप्रतिम समन्वय है सुबह बनारस। मां गंगा की आरती करने के बाद 7 बटुक ब्राह्मण सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऋषिकाओं के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ पर्यावरण और प्रकृति की शुद्धि और रक्षा की कामना, विश्व शांति की कामना के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति दी जाती है। इदमिन्द्राय इदन्नममा ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्र दुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नममा ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नममा ओम आदित्याय व्यानाय स्वाहा। गंगा की आरती के हिसाब से जो यज्ञ में एक वैदिक परंपरा से चली आ रही है, यज्ञ में जो हवन में हम समिधा अर्पित करते हैं उसमें वो तत्व होते हैं जिससे कि धूम्र के रूप में वातावरण शुद्ध होता है। और मंत्रोच्चार भी विदेशी वैज्ञानिकों ने, अमेरिकन लैब में भी सिद्ध हुआ है कि भारतीय संस्कृत परंपरा का जो मंत्रोच्चार है उस ध्वनि से न्यूरॉन्स में जागरण आता है, सक्रिय हो जाती है हमारी सारी इंद्रियां। अब सुबह बनारस का तीसरा चरण शुरू होता है। मन को शांति, ऊर्जा और पवित्रता के भाव से भर देने के लिए प्रातःकालीन रागों का गायन और वादन होता है। आज की सुबह कुछ खास है। आज पीएम मोदी और जापान के पीएम आ रहे हैं, इसलिए सुबह बनारस में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही शास्त्रीय गायिका जापान की नाव सुजुकी और उनके साथ तानपुरे पर है जापानी कलाकार सुगाता।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बनारस आ रहे हैं, तो आज सुबह बनारस में जापान की नाव सुजुकी ने अपनी प्रस्तुति दी। शास्त्रीय संगीत में इन्होंने राग अहीर भैरव। तो गणेश वंदना के लिए आपने तैयारी कब से की थी नाव सुजुकी जी? पिछले साल गुरुजी ने मुझे सिखाया यह बंदिश, फिर जैसे 1 साल कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो गाने का मौका तो कुछ दिन पहले मिला। कुछ दिन पहले आपको बताया? जी, जी। आज के लिए तो ये पहली बार आपने सुबह बनारस में अपनी। जी। तो आप ये बताइए, शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए आप कब जापान से आई यहाँ? जापान से आई थी 2005, लेकिन संगीत सीखना शुरू किया 2008 होगा लगभग। अब हिंदुस्तान में जो यंगस्टर्स हैं उनको तो शास्त्रीय संगीत से उतना लगाव नहीं रहता। आप लोग इतनी दूर से, कहते हैं ना, 7 समंदर पार से सीखने के लिए आते हैं, तो शास्त्रीय संगीत में ऐसा क्या आपको आकर्षित करता, अट्रैक्ट करता है? जैसे सारी जगह में होता है कि जापानी लोग तो ट्रेडिशनल संगीत सुनता ही नहीं है। जापान में भी ऐसा है, तो ये मुझे लगता है कि खास बात तो नहीं है। लेकिन शास्त्रीय संगीत, भारत के शास्त्रीय संगीत में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होता है। ये खाली संगीत नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है। उसी में हम हमेशा गुरुजी के मतलब पीछा देखते देखते संगीत, खाली संगीत नहीं, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये सब संगीत ही सिखाता है। मन की शांति के बाद अब तन को निरोग करने का कार्यक्रम शुरू होता है। शरीर को स्वस्थ ऊर्जावान बनाए रखने के लिए गंगा घाट के किनारे योगाभ्यास का सत्र शुरू हो गया है। 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आप प्राणायाम करके देखें, आपका मन हमेशा उत्साहित और उमंगित रहेगा। कपालभाति, जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे सारी बीमारियां धीरे धीरे दमन हो जाएंगी, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। सारी जांचें कराइएगा 3 महीना प्राणायाम करके, देखिए आपकी सारी जांचें सामान्य होती है कि नहीं। सुबह बनारस में बस इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की यात्रा पर न्यूज 24 पर खास कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार, दशाश्वमेध घाट से मैं हूं राजीव रंजन। विश्व के 2 सबसे ताकतवर नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे विश्व की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने इसी दशाश्वमेध घाट आ रहे हैं। इससे पहले बनारस ने ऐसी सुरक्षा और ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों प्रमुख नेताओं की आगवानी के लिए बनारस कैसे तैयार है। शाम काशी शनिवार को कुछ खास होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने शनिवार की शाम काशी के नाम कर दी है। लिहाजा काशी ने शिंजो आबे के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर ली है। दोनों प्रधानमंत्री एक ही विमान से बनारस जाएंगे, जहां उनका विमान शाम करीब 4:05 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। विमान से उतरने के बाद ही रनवे पर जापानी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। फिर सड़क के रास्ते दोनों प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से होटल गेट पे जाएंगे, लेकिन इस पूरे रास्ते करीब 15 स्कूल के बच्चे भारत जापान का झंडा लिए दोनों प्रधानमंत्रियों का स्वागत करेंगे। इस दौरान जो भी चौराहे आएंगे उन पर शहनाई वादन और शंख की ध्वनि बजती रहेगी। होटल में स्वागत की तैयारी है और शाम 6 बजे दोनों प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके बाद वापस होटल आएंगे और होटल में खास डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें 60 स्थानीय लोग भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बनारस दौरे में उनका ज्यादा समय इस गेटवे होटल में बीतेगा। गेटवे होटल का एक पार्ट है नरेसर पैलेस, जो काशी के महाराज का पहले घर हुआ करता था, लेकिन अब होटल में तब्दील हो गया है। दोनों प्रधानमंत्री वहीं रहेंगे। जब हवाई अड्डे से यहाँ पर आएंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर प्रसिद्ध गंगा आरती देखने के लिए जाएंगे। उस आरती को देखने के बाद दोनों फिर यहाँ पर आएंगे और डिनर करेंगे और डिनर के बाद यहाँ से बाबतपुर हवाई अड्डे चले जाएंगे, जहाँ से उनको दिल्ली के लिए वापस लौट जाना है। यानी अपने कुल 4 घंटे के कार्यक्रम में 2 घंटे से ज्यादा वक्त दोनों प्रधानमंत्री इसी होटल में रहेंगे। जापान और भारत का ये नाता आज का नहीं, सदियों पुराना है। क्योटो और काशी में कई ऐसी समानताएं हैं जो दोनों देशों को जोड़ती हैं, मगर कुछ और भी है जो दोनों के इस संबंध को और मजबूत बनाता है, और वो है मोहब्बत। वैसे तो बनारस में बहुत देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आ रहे हैं, वो एक अलग ही नजारा है। और जापान के लोग बनारस में भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे जापान के लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूँ जो बनारस में बहुत दिनों से रहते हैं। सबसे पहले चियाकी से बात करते हैं। आप कितने दिनों से बनारस में? मुझे अभी यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। 10 साल जी। तो अभी जो शिंजो आबे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसकी चर्चा जितनी हो रही है, तो आपको क्या लगता है? वो जो दोनों देश का रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छा है, पर इस मौके पर और भी अच्छा हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़े पॉपुलर हैं, बड़े स्टाइलिश भी हैं और बड़े उनके आप फंक्शंस देखती हैं किस तरह के। आपके प्रधानमंत्री किस तरह के हैं, शिंजो आबे? जो जापान के प्रधानमंत्री वो मोदी जी से काफी क्लोज है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप लगते हैं। तो शिंजो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी मोदी जी जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। अच्छा, आप लोग पसंद करते हैं उतना ही जितना हम पसंद करते हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा, आप 10 सालों में इतना रही, इंडो जापान फ्रेंडशिप के बारे में जितनी आजकल चर्चा हो रही है, इसके पहले आपने कभी सुनी? वो पहले से रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत जापानीज लोगों को हेल्प देते थे, पर अभी इस मौके को लेकर के और भी बहुत रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। तो उसको देख करके हम लोग बहुत खुश है। अच्छा, एक बात आप बताइए, हम नहीं समझ पाते, वो राज कपूर का गाना है ना, मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदू। ये जापान के जूते में क्या है? ये गाना मुझे ठीक से पता नहीं है, पर ये बता देंगे। आपको पता है वो राज कपूर वाला गाना? हाँ जी पता है, वो हमारी बच्ची बहुत बढ़िया से गाती है। हाँ, जरा गा के सुनाना बेटा। मेरा जूता है जापानी है पतलून, हिंदुस्तानी सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ये तुम्हारा जापानी जूता है नहीं वैसे ना? तो ये जापानी जूते में क्या है? वो वैसे मेड इन जापान का वक्त बड़ा नाम था ना पहले से ही। कुछ भी है इसमें? जी जी, मतलब वो कोई भी केवल जूता की बात नहीं, वो जापानी लोग। मैं बहुत दिन से सोचता था कि ये क्या गाना बना, जूता है जापानी। वो अच्छा है गाना। अच्छा, एक जोड़ी आपने देखी, पुरुष जापानी और पत्नी हिंदुस्तानी, ये आए नेपाल में, इनसे शादी कर ली। अब दूसरी जोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, पति हिंदुस्तानी और पत्नी जापानी। आपका मामला क्या हुआ? मामला क्या हुआ भाई, निमित्त है। देखिए, निमित्त के ऊपर सब कुछ होता है। अब निमित्त था, विवाह हो गया, मुलाकात हुई। कैसे हुई? मतलब मुलाकात हो गई। अब हिंदुस्तान है, अब काशी में आई थी 95 में, 95 में हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? मीहो। 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 मीहो जी, ये आपकी बिटिया कितने साल की हो गई? 2 साल 5 महीना। तो इसका भी जूता जापानी है? जी। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो आपने देखा दशाश्वमेध पे 4 ट्रक फूल और इतनी सिक्योरिटी, इतना बड़ा मजमा, पूरा देश दुनिया, जापान, हिंदुस्तान का मीडिया, इससे पहले जापान के बारे में आपको बनारस में कभी ऐसा फील होता था? नहीं, ऐसा तो सोचते